जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय आप लोग सभी लोगों का डाउट सेशन में स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा डाउट रहने, मैंने आप लोगों के साथ ना दो चार्ट शेयर किए थे, डिटेल शेयर की थी। उन जी चार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने काम किया होगा, तो उनको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, उन चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जी तो जी अभी मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। वहां पर एक चार्ट ऑलरेडी मैंने वहां पर बना के रखा है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। जी। ठीक है? चलिए मैं शेयर करता हूँ। मेरा चलिए एक डाउट है इसमें। एक मिनट सर, चलिए अपने अपने ग्रुप का ध्यान करके सेशन की शुरुआत करते हैं। जी सर, बताइए क्या डाउट है आपका। डाउट ये है कि जब हम और जब जब ये हम D1 और नवांशा और आशिष तुल्य बना रहे हैं, हाँ हाँ। कई बारी ना भाव चलित में प्लेनेट अपना अपना हाउस चेंज कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, आप भाव चलित पे मत जाइए। ओके भाव चलित से हमें ओके कोई मतलब नहीं है इसमें। ओके, भाव चलित का इससे जो नहीं नहीं, चेंजेस हो रहे हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो नवांश बनता है सर, हाँ नवांश बनता है ऑन द बेसिस ऑफ D1। ठीक है वहां पे भाव चलित का कोई रोल नहीं है। भाव चलित से अगर नवांश बनता होता तो मैं उसको इंक्लूड करता। हम D1 ओके, चार्ट से नवांश बनाते हैं। ठीक है डन। डन। तो चलिए। मैंने भी इसी के ऊपर वर्किंग करी है, इस चार्ट के ऊपर। जी जी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ना D1 जो चार्ट है, D1 चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। हम्म। तो आप लोगों ने जब चार्ट लगाया, आपको पता यही चार्ट मिला होगा आप लोगों को, जो आपको हाँ दिख रहा जी है हाँ screen जी। पे। हाँ जी, यही चार्ट मिला है जी। हाँ, तो 8 जून 1991 का ये जन्म जन्म है व्यक्ति का। और आई थिंक ये रात के 10 बजकर कुछ समथिंग टाइम है, रात के 10 बजकर 55 मिनट का आई थिंक जन्म है दिल्ली का। जी जी 10 बजकर 55 मिनट। तो ये जब चार्ट बन गया, चार्ट बनने के बाद सबसे पहले आपने हमने जो सूत्र सीखे हैं, उन सूत्रों को यहाँ पे अप्लाई करना है। हम जी। लोग कौन से हाउसेस को पढ़ते हैं, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेकंड हाउस सेवेंथ को, हाउस। ठीक हम्म। है। सेकंड हाउस पढ़ने के बाद हम सेवंथ हाउस को, सेवंथ हाउस के बाद 12th हाउस को। और मैंने आपको ये भी बोला था फोर्थ हाउस को भी देखना है। जी फोर्थ हाउस जो हमारे जनरली हमारे घर के सुख होते हैं, या हमारे सुख, हमारी हैप्पीनेस होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी शादीशुदा है और वो खुश है, ठीक है, तो वो खुशी उसके जी फोर्थ हाउस में दिखनी चाहिए, जी। ठीक है। इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं है। नहीं सर। नहीं। चलिए, तो ये चार्ट आपके सामने पड़ा। पहले मेरे को सेकंड हाउस का थोड़ा एनालिसिस करके बताइए, क्या क्या एनालिसिस है आप लोगों का सेकंड सेकेंड हाउस। हाउस में, सेकेंड हाउस के अंदर जो है, सेकेंड सेकेंड हाउस के अंदर मैलेफिक सर सैटर्न लग्नेश का। सेकंड हाउस में है। हाँ जी। जी। लग्नेश शनि लग्नेश सेकंड हाउस में है। गुरु की दृष्टि है। एक एक मिनट मैडम, एक मिनट। वो अ, RTN का बता रहे हैं, D1 अच्छा का होना चाहिए। अच्छा, आप आरटीएन, मैं D1 का पूछ रहा हूँ मैडम, D1 का पूछ रहा हूँ मैं पहले। D1 में सेकंड हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट है और जुपिटर का एस्पेक्ट है। जुपिटर का सर पॉजिटिव मैं है। D1 की ही बात कर रही हूँ सर। मैडम 28/6/1991 का जन्म है, रात के 10 बजकर 55 मिनट का। सर मंगल यही चार्ट है। तो लग्नेश है। अच्छा हाँ, ओके, सेकंड में नहीं है। हाँ 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 सर। वही मैं, लग्नेश लग्नेश की दृष्टि सेकंड में है सर। हाँ, लग्नेश की लग्न का। दृष्टि सेकंड पर है, बिल्कुल ठीक बात है। और जुपिटर का भी जी। है। गुरु की भी दृष्टि है। और गुरु की भी दृष्टि राहु है। राहु शुक्र ट्राइन में है सर। राहु और शुक्र ट्राइन में है, ठीक है, ओके, समझ गए बात। और बताइए। अब जो सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस की विवेचना देखिए। सेकंड हाउस पर आप लोगों को राहु और शुक्र की दृष्टि का ट्राइन दिख रहा है। यस। तो हम ये समझ जाएंगे, हाँ देयर इज समथिंग, मतलब अनकॉमन है, कुछ चीज, कुछ चैलेंजिंग जरूर है सेकंड हाउस को लेकर के, ठीक है। दूसरा, जी शनि लग्नेश है, लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं, ये जी बात कोई सर। नहीं है। लेकिन लग्नेश भले ही शुभ होते हैं, लेकिन लग्नेश के अपने खुद के नैसर्गिक कारकत्व भी हैं। और लग्नेश जी जो है वो, उनके नैसर्गिक कारकत्व जो है वो पाप ग्रह वाले हैं, ठीक है। दूसरा, गुरु है, गुरु अपने घर को देख रहा है, तो गुरु की दृष्टि तो हम अच्छी मानेंगे। लेकिन जी सर। शनि की दृष्टि हम सेवियर वाली मानेंगे, लेकिन उसके नैसर्गिक पाप जो ग्रह वाली जो स्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, जिसे हम बोलते हैं डिले, या फैमिली के अंदर कुछ क्राइसिस, छोटे मोटे क्राइसिस,
इनकम सेकंड हाउस जो है वो इनकम का भी हाउस होता है। तो कई बार हम ये देख सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हो सकता है इनकम जो जनरेट हो रही है वहां पे कुछ समस्या आ रही हो। ठीक है, जी भैया। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या तो इसके ये व्यक्ति देर से कमाना शुरू करे, ऐसा भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, कुछ काम था बीच में। तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि अपने हाउस को लेकर के ठीक है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ना? हाँ हाँ आज सर। कर ली जी थी। सर, जी सर। जी जी, एक राहु और वेनस 2 6 10 ट्राइन का आ रहा है ना। मैंने आप लोगों ने कुंडली एक बार देख लिया ना? मैं ना हाँ हाँ। चाह रहा था कि मैं ब्लैंक चार्ट शो कर दूं ताकि हम उसको ढंग से एनालाइज कर पाए, और अगर मेरा पेन चल गया बढ़िया से तो काम बच जाएगा। तो लेट मी बट चेक फर्स्ट। ठीक है, बना लिया हार्डली तो फिर। यहाँ पर जो अपना हाउस है वो अपना 11 नंबर की राशि हो गई यहाँ पर, है ना? ये हाँ 11 नंबर जी हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 12 नंबर, और ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे चंद्रमंगल है। ठीक है, ये चंद्रमंगल हो गया, नेटल चार्ट का D1 चार्ट बना रहा हूं मैं। ये सूर्य और बुध हो जी गया हमारा। सूर्य बुध के साथ यहाँ पर हमारा हो गया शुक्र, और ये हो गया हमारा राहु। ठीक है जी, और खुद रेट्रोगेट। गुरु और शनि हो गए हमारे यहाँ पर। उसके बाद सीधा हम पहुंचेंगे 12th हाउस केतु पे। अच्छा, 12th हाउस कैसा नजर आ रहा है आपको? 12th हाउस में सर ये मेलेफिक एस्पेक्ट है राहु का, संग में वेनस का भी है। सर, यहाँ पर हाँ ट्राइन में है चंद्र मंगल शनि गुरु के। जी, सही। तो टू यहाँ पर एट जो 12th हाउस है वहां पर केतु है। ठीक है, और शुक्र जो है राहु केतु के एक्सिस में है। तो वो कंडीशन शुक्र को, यानी जो कारक प्लेनेट होता है उसको लेकर के ठीक नहीं आई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहुंच करके जरा 7th हाउस की विवेचना करते हैं। 7th हाउस कैसा है? 7th हाउस के बारे में बताइए, क्या 7th हाउस में कोई सेवेंथ मैलिफिक हाउस। प्लेनेट की दृष्टि है? मंगल की है सर। मंगल की, वेरी गुड। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे आ रही है। मंगल 4th हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल जो है वो कुंडली में 4th हाउस को कहीं ना कहीं वहां पे पीड़ा भी आ रही है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो 2 नंबर की राशि में उच्चता तो रखते हैं, लेकिन मंगल की वजह से कहीं ना कहीं पीड़ा भी रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 7th हाउस जो है वो कर्तरी योग में दिख रहा है, पाप कर्तरी योग में दिख रहा है आप लोगों को? जी सर जी। ठीक है, तो 7th हाउस का कर्तरी योग में जाने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो नेटिव है, ये नेटिव अपने जीवन में स्पेसिफिकली, चाहे अगर वो मोटा मोटा देखा जाए ना, जो पार्टनरशिप बोलते हैं, तो पार्टनरशिप को लेकर के ये व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करेगा। ठीक है, बंधा हुआ महसूस करेगा अपने आप को, स्पेशली पार्टनरशिप को लेकर के। ठीक है, तो ये जो स्वामी है चंद्रमा, जो सप्तमेश जो है, सप्तमेश की जो स्थिति है वो अपने से 11th में जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इच्छा से या किसी लड़की को पसंद करने वाला हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज ये आ गई। दूसरा, ये जो सूर्य है जो सप्तमेश है, यानी जो 7th लॉर्ड है, क्या 7th लॉर्ड पाप कर्तरी में, मतलब कर्तरी योग में है? सर, कर्तरी योग में भी है और शनि की दृष्टि भी है। दृष्टि भी पड़ रही है, दशम दृष्टि भी पड़ रही है, कर्तरी एक तरफ मंगल है तो एक तरफ राहु है। तो ये 7th लॉर्ड भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, 7th लॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। दूसरा, सूर्य जो है, हमने देखा था कि एक कंडीशन बनाई थी सूर्य और शुक्र की, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो। ठीक है, कि सूर्य और शुक्र की कंडीशन बनाई थी हमने यहाँ पर, कि सूर्य अगर शुक्र के घर में हो, शुक्र अगर सूर्य के घर में हो, या ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तब भी कहीं ना कहीं समस्या बनती है। अब आप देखोगे ना, ये जो सूर्य है कुंडली में, अगर आपने देखा हो, ये जो सूर्य है ये ना एक मैलेफिक प्लैनेट के नक्षत्र में है, और वो नक्षत्र है राहु।
और ये राहु जो है ये शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर पंचम भाव को लेकर के एक अच्छी चीज है कि पंचम भाव जो है वो वहां का भावेश अपने ही घर में बैठा हुआ है। यानी अगर इनकी संतति होगी तो वो इंटेलिजेंट संतति हो सकती है। ठीक है। सर वो रेट्रो भी है ना, मरकरी? हाँ जी, मरकरी जो है वो कुंडली के अंदर वक्री भी है और अस्त भी है। ठीक है, अस्त भी है और वक्री भी है। यानी कि सूर्य का जो यानी सेवेंथ लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है, सेवेंथ लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है, वो डिस्पोजिटर कहाँ गया? वो डिस्पोजिटर गया मतलब कंबस्ट भी हुआ और वो वक्री भी हुआ, मतलब रेट्रो भी हुआ। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है। तो ये तो थी D1 को देख करके हमने देखा कि क्या ये व्यक्ति की कंडीशन कैसे बन रही है। यस, इसके घर में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। ठीक है, घर में सोर्स ऑफ इनकम जो है वो थोड़े स्लो डाउन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दैवीय जो ऊर्जा है वो भी प्राप्त करेगा ये व्यक्ति। दूसरी चीज, इस व्यक्ति का जो सप्तम भाव है, ये व्यक्ति अपने घर को लेकर के ना बंधा हुआ फील करेगा, बहुत बंधा हुआ फील करेगा। ठीक है, या इसकी वाइफ इसको तंग से क्या, या इसकी जो स्पाउस है वो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बंधन में रखेगी या रखेगा। ठीक है। अच्छा, शुक्र शुक्र जैसे 12। प्लेनेट का शुक्र जैसे प्लेनेट का राहु केतु के एक्सिस में बैठना अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति को व्यभिचारी बना सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ धकेल सकता है। क्लियर? हाँ सर। और क्योंकि जो सर सेवन, एक एक क्वेश्चन सर, सेवन लॉर्ड का जो सेवेंथ हाउस में जो है उसका जो नक्षत्र है हाँ वो जी, एफ्लिक्टेड है ना, जो वेनस और सन, सन ही ज्यादातर एफ्लिक्टेड है। सन जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, प्लस सन को पीड़ा है, सूर्य को पीड़ा हाँ पीड़ा है इस चार्ट के अंदर। ठीक है। हाँ हाँ। सर एक ही क्वेश्चन सर, ये जो सन नक्षत्र लॉर्ड सेवेंथ हाउस का जो होते हैं उसमें तो तीन नक्षत्र आते हैं, जैसे मौघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। हाँ जी, तो उसमें से कैसे किसको लॉर्ड पकड़ेंगे कि जिसका सन का और वेनस का लॉर्ड जिस पोजीशन में है, जो नंबर है वो किस लॉर्ड का तरफ आ रहा है वो देख करके करेंगे क्या? बल मैं आपकी बात नहीं समझा सर। सर सेवेंथ हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, हाँ जी, सेवेंथ हाउस का जो तीन नक्षत्र आएंगे, हाँ हाँ माघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, हाँ इसमें हाँ। किसको लॉर्ड समझे? सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो नक्षत्र लॉर्ड समझे, इसको किसको समझे, अरे तीनों में सर, से उसको किसको? समझेंगे, सेवेंथ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड होगा सप्तमेश, जिस नक्षत्र में बैठेगा वो नक्षत्र लॉर्ड होगा। जैसे अभी यहाँ पर सूर्य जो है वो सेवेंथ लॉर्ड है, लेकिन हाँ, सूर्य सेवेंथ लॉर्ड होने के साथ साथ सूर्य का वो जो आद्रा नक्षत्र है ना नक्षत्र है वो उसे। आर्द्रा नक्षत्र है। तो हाँ, आद्रा आर्द्रा नक्षत्र। नक्षत्र के स्वामी है वो राहु है, तो राहु विल बिकम द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सेवेंथ लॉर्ड। अच्छा, तब राहु को पकड़ेंगे यहाँ पर। मैं हाँ, वही समझ में नहीं सेवन पा रहा था किसको सेवेंथ तीन। लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठेगा उस नक्षत्र के स्वामी को हम बोलेंगे नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। ठीक 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 है। चलिए अब यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने ये मैंने इसका इसके इस कुंडली में खास बात है, क्या खास बात है बताइए जरा। कुंडली का जो नवांश है वो सेम सेम है। सेम है, RTN सेम होगा। ठीक है, जो सेम जो नवांश है वो सेम होगा, यानी कि आरटीएन भी सेम रहेगा। तो हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं इसको इसको बना देता हूँ एक बार। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करना शुरू करोगे तो गुरु हाँ। शनि और केतु केतु वो आ गया सेकंड सेकंड हाउस में, हाउस में, सेकंड हाउस में, और हाँ। सूर्य और चंद्रमा आ गया ट्वेल्थ हाउस में। हाँ ठीक है, शुक्र जो हो गया वो आ गया सेवेंथ हाउस में, मंगल हाँ। हो गया अपने नीच की राशि में, एक यानी है कि सिक्स हाउस हाउस सिक्स में, हाउस और में। राहु हो गया यहाँ पर। ठीक है, बुध हो गया हाँ यहाँ पर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। अगर हाँ। हम हाउस टू हाउस देखेंगे ना, हाउस टू हाउस देखेंगे तो सेकंड हाउस की कंडीशन जो हमें दिख रही थी, शुक्र गुरु अपने घर में बैठा हुआ है, आपको पता है गुरु जहां पर बैठेगा वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम्म। गुरु की दृष्टि अच्छी आ रही है यहाँ की, लेकिन आरटीएन के अंदर क्योंकि यही नवांश यही D9 है और यही आरटीएन है। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम। हाँ, मैं ये जरूर करूंगा कि ये वर्गोत्तम लगा नवांश हो गया, क्योंकि सेम राशि आ गई, D9 के अंदर उदय हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड हाउस को। गुरु हाँ। यहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि बैठा हुआ है लग्न लग्नेश, इस व्यक्ति का मन हम्म। जो है या हम्म। दिमाग है अपने परिवार पे लगेगा, सोर्स ऑफ इनकम पे लगेगा। कहीं ना कहीं इसको सोर्स ऑफ इनकम मतलब जनरेट करने में प्रॉब्लम भी आ रही है अब। क्यों? क्योंकि केतु आ गया। भाई केतु का हम्म। संबंध बन गया ना, केतु का संबंध बनते समझ लो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। कटिंग अब होता है। वो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर होगी? उसके परिवार पे होगी। सेकंड हाउस है हाउस ऑफ फैमिली। हाँ हाँ। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली।
ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुई कि हाँ पे चलो ये चीज निकल के आ गई है। अच्छा, सप्तम भाव को देखिए जरा आप। सप्तम भाव में बड़ी खास बात क्या आ गई कि सप्तम भाव के अंदर शुक्र आके बैठ गए। हाँ, शुक्र अपने वो से सेकंड हाउस में आके बैठे हैं, शुक्र अपने से सेकंड हाउस में आके बैठे हैं। पहले शुक्र जो थे वो 4 नंबर की राशि में थे, अब शुक्र जो है 5 नंबर की राशि में है। हाँ, ठीक और है, वो सिंह राशि में है तब तो उसका तो ऊर्जा खत्म होगा। लेकिन हाँ मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट दिख रही होगी आप लोगों को, आपने एनालिसिस भी किया होगा इसका। जो ये जो सिचुएशन आई है कि बीइंग प्लेस्ड इन 6th हाउस, शुक्र इज नाउ इन 7th हाउस, तो यहाँ पर भी वो अपने शत्रु की राशि में थे, यहाँ पर भी शत्रु की राशि में। तो शुक्र की पोजीशन ना पहले बहुत ज्यादा ठीक थी ना अब बहुत ज्यादा ठीक है। दूसरा, शुक्र जो है वो सप्तम भाव के कारक प्लेनेट है, कारक। हम्म। ठीक है, तो कारको भाव नाशा एक स्थिति होती है जिसके अंदर व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, हाँ, शुक्र की अपने शत्रु राशि में 7th हाउस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। दूसरा देखिए, 4th हाउस से 4th हाउस में गया है, चतुर्थ से चतुर्थ में गया है। ठीक है, हाँ, 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 चतुर्थ से चतुर्थ में गया है। तो एक चीज तो ये सही हो गई कि चलो चतुर्थ से चतुर्थ में गया, लेकिन कई मामलों में ना 4th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस में जाके बैठना इतना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे कई कई थ्योरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, चलिए। और अभी भी देखोगे आपकी ये जो हाउस है 7th हाउस जो है, 7th हाउस स्टिल इन पाप कर्तरी योग। वो D1 में भी पाप कर्तरी योग में था, अभी भी पाप कर्तरी योग में है। हाँ, ठीक है, मास्टर हूँ। अब जरा देखते हैं 12th हाउस की कंडीशन। 12th हाउस क्या कहता है? 12th हाउस की कंडीशन में सूर्य देखिए कहां से कहां गया है। सूर्य कुंडली में 7th लॉर्ड है। पहले सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य अपने अपने प्लेसमेंट से 5th हाउस में बैठा हुआ था, वहां से 8th हाउस में गया है। भाई 12th हाउस में गया है ना हाँ, सूर्य, देखो यहाँ पर ये हाँ, सूर्य हाँ, 12th हाँ, हाउस में है ना, ये कहाँ से गया है? हाँ, ये इस भाले भाव से उठ के गया है। तो अपने हाँ, से प्लेसमेंट देखोगे 8th हाउस की प्लेसमेंट है। तो कोई भी प्लेनेट अपनी पोजीशन से 8th हाउस में जाता है वो अच्छा नहीं होता है। ये मैंने आपको इस आरटीएन के रूल्स में आपने पढ़ा होगा कि 7th हाँ, लॉर्ड का अपने से 8th जाना या अपने से 6th जाना दोनों ही खराब है। ठीक है, अपनी पोजीशन से देखो ना, ये अपने घर से पोजीशन से कहाँ गया है? 6ठे भाव में। हाँ, और जहां पे प्लेस था वहां से कहाँ पे गया है? 8th हाउस में। हाँ, हाँ, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो मैरिटल लाइफ को लेकर के अच्छी नहीं दिख रही। या तो ये हो सकता है इस व्यक्ति की जो वाइफ है ये इससे थोड़ी दूर रहती हो, हॉस्पिटल में काम करने वाली लेडी हो या पर्सन हो, या ये व्यक्ति की ओरिएंटेशन हो विदेश जाके काम करने की, बसने की, इसके बच्चे विदेश रहते हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुंडली से निकल के आ रही है। देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग देयर इज सम प्रॉब्लम इन द चार्ट। अच्छा, इसके 4th हाउस को देखिए, 4th हाउस लॉर्ड को देखिए। 4th हाउस पर सिर्फ शनि की दृष्टि है जो कि लग्नेश है। तो ये व्यक्ति हाँ, अगर घर से दूर जाएगा ना, अगर इसकी वाइफ इससे दूर जाएगी या घर से दूर जाएगा ये व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ मतलब ये बोलते हैं ना कि खुद खुद की इच्छा से दूर जाना, वो स्ट्रगल्स भी करेगा। कि शनि की दृष्टि, थर्ड दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां पे आ जाते हैं स्ट्रगल्स। तो इस व्यक्ति की कुंडली में जो शनि है वो यहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं? 4th हाउस को देख रहे हैं। तो घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के स्ट्रगल है। क्या है? स्ट्रगल। फैमिली स्टैब्लिश करने में, या हो सकता है लेट मैरिज हुई हो, कुछ ऐसा इशू। ठीक है, या मैरिज होने के बाद कुछ स्ट्रगल, कुछ व्यक्ति को अपने सुख को लेकर के समस्याएं आ रही हो। ठीक है, अच्छा, हाँ, यहाँ पर देखो जो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड वो कहाँ गया है? वो भी अपने से छठे में, अपने से 7वें में गया है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने स्पाउस से दूर जाके रह सकता है अपनी मर्जी से। एक तो होता मजबूरी में जाके रहना, और एक होता अपनी मर्जी से जाके रहना। ठीक है, इस व्यक्ति में गजब की फाइटिंग स्पिरिट्स है, गजब की। ठीक है, इस व्यक्ति में गजब की फाइटिंग स्पिरिट्स है। किस तो लिए मुझे सर लगता इसको बता रहे हैं? है किस लिए इसको बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस व्यक्ति का आप आरटीएन देखो, D9 देखो। D9 में यू विल फाइंड कि इस व्यक्ति का जो मंगल है वो यहाँ का स्वामी है, और कहाँ जाके बैठा है? यहाँ जाके बैठा है। देखो, ये हम्म, मंगल यहाँ का स्वामी है, कहाँ जाके बैठा है? यहाँ जाके बैठा है, अपने से 4th में। यानी कि ये व्यक्ति या तो फिजिकली एक्टिव होगा, काफी एक्टिव होगा, या इसके अंदर स्ट्रगल करने की बहुत अत्यधिक क्षमता है। ठीक है, ठीक, ठीक। और ये जो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? 7th लॉर्ड पे पड़ रही है। मंगल यहाँ बैठा है D9 में, सूर्य यहाँ बैठा है, दृष्टि दे रहा है। हाँ, लड़ाई झगड़े की वजह से भी व्यक्ति की जो मतलब इसके अंदर कोर्ट केसेस भी दिखते हैं। इस कंडीशन में हस्बैंड वाइफ हम्म, के बीच में कोर्ट केसेस भी दिखते हैं, या किसी भी तरीके का लीगल वर्क यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है।
और मुझे पता क्या लगता है, मेरी एनालिसिस है कि ये व्यक्ति शुक्र और राहु के एक्सिस, मतलब शुक्र जो है राहु केतु एक्सिस में है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पर चंद्रमंगल, और ये चंद्रमंगल किसके, मंगल जो है किसके ट्राइन में है? शुक्र शनि के ट्राइन में, ये ऐसे ट्राइन बन रहा है। ठीक है, मंगल की दृष्टि है वो किस पे पड़ी? शनि पे पड़ी। मंगल की जो एनर्जी है, मंगल की एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज हुई भाई? मंगल की एनर्जी शनि के साथ यूज हुई, गुरु के साथ यूज हुई। गुरु क्या सेकंड लॉर्ड है, शनि लग्नेश है। ठीक है, तो कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर। ये चार्ट मुझे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने दिया था, हालांकि इसकी मेरे को वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि शायद पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन नहीं किया सेशन। मैं देख लेता हूँ, फिर मैं वेरिफिकेशन मांगूंगा। नहीं, यहाँ पर अभी हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो है नहीं। ठीक है, तो इसकी वेरिफिकेशन तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, क्या इशू रहा है। ये ठीक जो है, ट्राइन का जो बोल रहे हैं 4, 8, 12 का, हाँ जी। उसमें जो मंगल जो इसका होता है उसका 4th हाउस का जो एस्पेक्ट आता है वो 7th हाउस में आया है, हाँ मगर ये नहीं ट्राइन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मंगल का जो एक्सपेक्ट है वो 7th हाउस पे आया है। लेकिन ये जो हाँ मंगल है ना, ये मंगल को हमें सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए यूज किया है। अदरवाइज मंगल की जो सिचुएशन है वो D9 में बिगड़ रही है। हाँ ठीक है, मंगल की हाँ सिचुएशन D9 में बिगड़ रही है क्योंकि वो 6th हाउस में जाके बैठा। हालांकि 6th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, दीज आर द उपचय भाव। यहाँ पर जब भी कोई पाप ग्रह आके बैठता है, व्यक्ति को फाइटिंग स्पिरिट देता है, व्यक्ति को समस्याओं से निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है भाई मैं, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। 3rd, समझ 6th, 10th एंड 11th ये उपचय भाव की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। सर ये क्लियर? ठीक है चार्ट सर। मेल का है कि फीमेल का है सर ये? सर ये चार्ट मैं देख लेता हूँ, वैसे मुझे जानकारी जहां तक है। ये चार्ट ना मेरे को मेल का लग रहा है, तो मंगल की स्थिति ऐसी है ना। फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। चार्ट लगवाना है, चार्ट लगवाना है। मेल का है। ये जो चार्ट है, नहीं ये मेल का चार्ट नहीं है, ये फीमेल का चार्ट। ओके। ये फीमेल का चार्ट है, और ये जो चार्ट है, ये चार्ट शो कर रहा है कि ये इस व्यक्ति की ना कहीं किसी ना किसी हस्बैंड वाइफ की, इस व्यक्ति के जो हस्बैंड है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। क्योंकि को पता है कि जब कोई फीमेल होती है उसके लिए हम दो प्लैनेट्स को बड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक मंगल और एक गुरु। जी। तो मंगल इज विद चंद्रमा इन द सेकेंड हाउस, यानी कि हस्बैंड जो है अपनी मदर को ज्यादा अहमियत दे सकता है। ठीक है, चंद्रमा जो है ना लॉसेस भी करवाता है, ब्लेम भी करवाता है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के ऊपर ब्लेम लगाना या हस्बैंड के ऊपर ब्लेम लगने की काफी चांसेस हैं। और जो गुरु की कंडीशन है, गुरु अपने अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब एक, खैर गुरु शनि की बहुत ज्यादा एनमिटी तो नहीं है, सम रहते हैं। लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी समस्या ये है कि गुरु जो है वो मंगल और केतु के ट्राइन में है। जी। गुरु जो है मंगल केतु के टाइम में शनि जैसे मैलिफिक प्लेनेट के साथ एसोसिएशन में है। बहुत अच्छी शुभता नहीं है। तो इस फीमेल का अपने हस्बैंड के साथ, आई होप, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे तलाक की स्थिति बनती है। हालांकि हम उस चीज को कंफर्म में करके आपको ग्रुप में बता दूं। ठीक है, ठीक ठीक है सर। और गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य जो है खुद पीड़ित है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट को लेकर के। मैं एक अब नेक्स्ट चार्ट जो है वो, मुझे उसकी स्थिति बता दीजिए, मैं यही बना लूंगा। आप लोगों ने बनाया हुआ है चार्ट? मैं नहीं बना, मैं एक ही को बनाया सर। नहीं, दो चार्ट दिए थे ना मैंने ग्रुप में, हाँ ये दो चार्ट बनाया दिए है हैं। सर। है ना? तो मैंने मुझे सर उस पर D1, मुझे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या क्या दी थी मैंने डिटेल्स? 7/5/1980। 7/5/1980। हाँ, 1980। हाँ जी, डेट और टाइम ऑफ बर्थ? 3:55 AM। 3:55 AM है। थ्री ये फाइव ए एम का टाइम है, और जगह है आई थिंक मुंबई। मुंबई। ठीक है, ये चार्ट हो गया। अच्छा, अब इसका D1 बताइए मुझे, D1 क्या है इसका? जीवन सर ये मीन राशि है।
मीन राशि है, ठीक है। लग्न लग्न मीन राशि है। एक मिनट, ये जरा इसको मैं सेट कर दूं मेरे पैन को। सर ये मेल है फीमेल है? ये भी मैं आपको जस्ट कंफर्म कर दूंगा, पहले चार्ट बना लेते हैं, मैं कंफर्म कर दूंगा मेल है कि फीमेल। इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, ये आपस में हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ सकता है, इसका कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, आपस में वो ठीक कर सकते हैं। क्या कोई राजी है क्या? 12 नंबर का लगन बना लीजिए आप लोग, 12 नंबर का। तब तक मैं, मेरा इस पेन का सेंसर में पता नहीं क्या इशू है, बार बार सेम प्रॉब्लम, बार बार बदलना ही पड़ेगा लगता है डिवाइस। बारह नंबर का लगन बना लीजिए आप लोग। 12 नंबर लगन में जो सूर्य बुध है सेकंड हाउस में लिख लीजिए, सूर्य बुध को सेकंड हाउस में। तो फोर्थ हाउस में शुक्र है, ठीक। तो यहाँ पर आ गया आपका सूर्य बुध, यहाँ पर आ गया आपका शुक्र, यहाँ पर आ गया आपके 4 प्लेनेट मंगल, गुरु, शनि और राहु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा हो गया आपका ये यहाँ पर, बस बाकी लास्ट यहाँ पर हमारा होगा केतु, ठीक है। सभी मेरे को इसका D9 बता दीजिए तुरंत, क्या बन गया इसका D9। लिब्रा। D9 जो है इस व्यक्ति का बना है बिल्कुल लिब्रा। 7 नंबर की राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। लगन में हो गया सूर्य और केतु। अब देखिए सूर्य की कंडीशन यहाँ पे खराब हुई, सूर्य जो है केतु के घर में, शनि शुक्र के घर में गया, शुक्र मंगल के घर में गया, शनि गुरु के घर में गया, चंद्रमा और राहु जो है ये यहाँ आ गए, मंगल केतु, मंगल सॉरी मंगल और गुरु यहाँ पर, बुध हो गया यहाँ, ठीक है। अच्छा इसका RTN बना लेते हैं, हैंड टू हैंड। RTN क्या बन गया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और 12 नंबर की राशि में क्या है भाई, कुछ नहीं। 1 नंबर की राशि में क्या है, चंद्रमा और राहु, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा सूर्य और केतु, ठीक है जी। उसके बाद 9 नंबर में आ गया आपका शनि, ठीक है। और 3 नंबर की राशि में मंगल और गुरु, ठीक। और कौन सा प्लेनेट आ गया हमारे, बुध कहाँ गया, बुध गया यहाँ पर, 8वें घर आ में। गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप बाकी सारे हो गए हैं, 2 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8, कौन सा रह गया भाई, शनि हो गया, चंद्रमा गुरु शुक्र, शुक्र सर। हाँ शुक्र आ गया यहाँ पर, ठीक है, शुक्र आ गया यहाँ, ठीक है। चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। देखो फर्स्ट हाउस देखो, सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में क्या है भाई, सेकंड हाउस में सूर्य और बुध है। ये कंडीशन बहुत खराब तो नहीं है, ठीक है। ट्राइन में है। लेकिन 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 मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी सप्तमेश अपने से 8वें में जाता है, इट इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर मैरिज। सेवंथ यस। लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना, इट इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर मैरिज।
क्योंकि ये क्या कहती है, ये कहता है सप्तमेश जो है, जो विवाह का कारक प्लेनेट है, वो कहाँ चला गया, अपने से 8th में चला गया। ये एक प्रॉब्लम कंडीशन है। यहाँ पे सूर्य जैसा प्लेनेट है, सूर्य क्या है ना, सूर्य अलगाव को दिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस जो है ना, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस is रूल्ड बाय वीनस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र का और सूर्य का एक इनविजिबल रिलेशन बन गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि है क्या। यहाँ पर मैलेफिक प्लेनेट की ऐसी दृष्टि को नहीं पड़ रही कोई, क्योंकि ना मंगल की पड़ रही ना शनि की पड़ रही। ठीक है। और इनमें से कोई प्लेनेट, शनि जो है वो वक्री है, शनि वक्री है। अगर शनि यहाँ से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो 7, 8, 9, 10, तो यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो वर्चुअली कहाँ पड़ेगी, सेकंड हाउस पे पड़ेगी। ठीक है, सेकंड हाउस पे वर्चुअल दृष्टि पड़ जाएगी। अच्छा, ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर है ना। ठीक है, ये 6 नंबर गया कहाँ पर है, देखो यहाँ पर गया है। देख रहे हैं आप लोग, ये 6 नंबर की जो पोजीशन है, यानी D1 चार्ट का जो सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि है, वो कहाँ उठ के गई है, वो D9 के अंदर 12th हाउस में गई है। इट इज नॉट अ गुड कंडीशन, ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या सप्तम भाव पर कोई मैलेफिक इंपैक्ट है क्या। ट्राइन में सप्तम भाव में? सप्तम भाव पर कोई नहीं, मैलेफिक, नहीं सर। नहीं सप्तम है। भाव पे कोई मैलेफिक इंपैक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, सप्तमेश पे कोई मैलेफिक इंपैक्ट है क्या। सूर्य है सर। नहीं सूर्य सर। है। सप्तम नहीं वो तो सप्तमेश पे तो नहीं सप्तमेश नहीं अभी सर, सटन का ही अगर रेट्रो होंगे तो होंगे सर। नहीं जो सर। सप्तमेश जो है ना, वो मैलेफिक प्लैनेट्स के ट्राइन में है। देख, जी जी। मंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर शनि है, और यहाँ पर राहु भी है। राहु है। अच्छा, 12th हाउस पे देखिए, 12th हाउस मैलेफिक इंपैक्ट है क्या। कौन सा सर? 12th हाउस पे देखिए, D1 के 12th हाउस में कोई मैलेफिक इंपैक्ट है क्या। सर हाँ दृष्टि पड़ गई है ना मंगल शनि राहु गुरु की। मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ उनके गई, और राहु पास केतु का एक्सेस आ गया। और आपको याद होगा, हमने ब्लेसिंग्स के लिए गुरु को पकड़ा था कि गुरु को ना ब्लेसिंग्स देता है। जी ठीक है, तो गुरु ब्लेसिंग्स दे, गुरु भी फंस गया इनके बीच में। जी। ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट समझ में साफ साफ आ गई कि हाँ यार, यहाँ पे कोई ना कोई समस्या नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, जरा 4th हाउस को देखिए, 4th हाउस पे कोई दिक्कत परेशानी। ट्राइन में केतु है सर, और कुछ नहीं। ट्रायल में केतु है, बाकी और कुछ नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। तो एक एक ओवरऑल कंडीशन समझ में आई कि यस, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। शुक्र जो है वो केतु के ट्राइन में है। इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडीशन फॉर विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। ठीक है। चलिए, शुक्र से सप्तम भाव को देखा जाता है। शुक्र से सप्तम भाव जो है, वहां पर कोई ऐसी मैलेफिक इंपैक्ट नजर आ रहा है क्या। बस ट्राइन एनर्जी का रिलेशन है, मंगल राहु केतु की ट्राइन एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, अब जरा D9 को देखते हैं। D9 को, D9 में एक सबसे बड़ी जो समस्या आई कि यहाँ पर पहले 6 नंबर की राशि थी, अब वो कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, 12th हाउस में चली गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्पाउस है, स्पाउस का रिलेशन किससे बन गया, 12th हाउस के साथ बन गया, कन्फाइनमेंट के साथ बन गया, या आइसोलेशन के साथ बन गया। एट्थ हाउस, 12th हाउस हाउस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बुध की कंडीशन थी, यहाँ पे बुध जो है अपने फ्रेंड के साथ है, सूर्य के साथ है, लेकिन वो ट्राइन रिलेशन शेयर कर रहा है मैलेफिक के साथ। अब जरा यहाँ पे देखते हैं बुध कहाँ गया। बुध ये रहा। बुध जो है अपने से पंचम भाव में गया, पहले 1 नंबर की राशि में था, अब वो 5 नंबर की राशि में है। ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गई। अच्छा, D9 का सेकंड हाउस देखिए जरा, शुक्र है यहाँ पर, मंगल के घर में है। शुक्र जो है वो मंगल के घर में है। जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कोई मैलेफिक इंपैक्ट है क्या सेकंड हाउस पे। नहीं सर। शुक्र D9 का लग्नेश है, यानी कि अपने से सेकंड हाउस में गया है। यस सर। D9 क्या होता है, D9 होता है मेरे विवाह का चार्ट। हम्म। ठीक है, यानी विवाह के चार्ट का जो लग्नेश है वो सस्टेनेंस की तरफ गया है, सेकंड हाउस की तरफ गया है। लेकिन वहां पे क्या फ्रीली काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ सर। पर एक मैलेफिक प्लेनेट है, यहाँ पर भी मैलेफिक प्लेनेट्स हैं। ऊपर से सूर्य है जो कि अपनी नीच राशि में है। हम्म। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी वन चार्ट का जो लग्नेश है बुध, वो कहाँ गया, D9 के अंदर 5 नंबर की राशि में गया, सूर्य के घर में गया। यानी कि D9 चार्ट में D1 का जो 7th लॉर्ड है, उसका डिस्पोजिटर देखिए,
वो पिट गया फिर से सूर्य केतु। और कंडीशन में पड़ी थी कि जब भी सूर्य जो है वो शुक्र के घर में जाएगा, स्पेशली लिब्रा साइन में जाएगा, तो वो ढंग से चीजों को दे नहीं पाएगा। ठीक है, पढ़ा था हमने, पढ़ लिया था हमने ये चीजें। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन अभी जो है डिस्पोजिटर की कंडीशन जो है सही नहीं है। बुध का जो डिस्पोजिटर है D9 के अंदर वो सही अवस्था में नहीं है। अच्छा, 7th हाउस को देखो जरा। 7th हाउस से कुछ आपको पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? D9 का 7th हाउस देखिए, कुछ पॉजिटिव दिख रही है क्या? नहीं, चंद्र राहु तो उसमें एक चंद्रमा राहु को देखो, चंद्रमा राहु को देखो, मेंटल एग्रेशन कितनी ज्यादा है, कितनी टेंशन है इस आदमी को। विवाह के अंदर देखो, विवाह के अंदर सप्तम भाव में चंद्रमा राहु जैसा प्लेनेट जो मन के अंदर ना कितनी एंग्जाइटी भर देगा, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस व्यक्ति का विवाह में मन ही नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग? व्यक्ति का विवाह में मन ही नहीं लगेगा। D9 चार्ट का 7th हाउस पूरी तरह से पिटा हुआ है, पिट गया बहुत तरीके से। अब जरा इसको RTN के थ्रू देखते हैं। RTN के थ्रू हमें पता लगा कि जो बुध है वो कहाँ गया? अपने से 12th हाउस में चला गया। इज इट अ गुड कंडीशन? नहीं, हमने पढ़ा था कि जब भी 7th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाता है, इट इज द, ये क्या करेगा? विवाह का व्यय करवा देगा। क्या करवा देगा? ब्रेक इन मैरिज करवा देगा। प्रोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है, और किससे पता लग रही है? अब हम क्या कर रहे हैं? हम RTN और D1 का एनालिसिस कर रहे हैं। सेकंड हाउस को देखो, सेकंड हाउस को। चंद्र ठीक है, राहु वहाँ चंद्रमा जो है, चंद्रमा राहु, परिवार में कितनी ज्यादा टेंशन है, मेंटल टेंशन देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई परिवार में। ठीक है, RTN का 4th हाउस देखो, 4th हाउस। गुरु मंगल। ठीक है, RTN का 4th हाउस देखो। पहले मंगल कहां पर था? 5 नंबर में था। अब मंगल कहाँ चला गया? घर में उठ के चला गया। ठीक है, तो भले ही मंगल सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, लेकिन कहाँ बैठा है भाई? अपने से ये 9th हाउस से 8th में बैठा हुआ है। बीइंग अ मैलिफिक प्लेनेट, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो कैसे फाइटिंग हो रही है घर में और काम के अंदर। ठीक है, अच्छा 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस पे कोई मैलेफिक इंपैक्ट है? यस है। शनि की दृष्टि पड़ रही है अपने घर पे 12th हाउस में। ये व्यक्ति प्रोफेशन के लिए विदेश जाना चाहता होगा। ठीक है, शनि की कंडीशन देखो कहाँ गया है? 1 2 3 4 5, अपनी कंडीशन से 5वें घर में गया है। ठीक है, शनि की प्लेसमेंट 10th हाउस में कुछ खराब प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो 12th हाउस को देखेगा, यानी कि कहीं ना कहीं बैड प्लेजर्स में समस्या, बैड प्लेजर्स में समस्या। ठीक है, और मंगल जो है शनि को देख रहा है। शनि क्या? 12th लॉर्ड है कुंडली में, 12th लॉर्ड। 12th हाउस भी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, इतना ज्यादा ईज ऑफ नहीं है उसको। और ये जो 12th हाउस है, इसका ट्राइन देखो, सूर्य केतु है, यहाँ पे गुरु मंगल है। यस सर। ठीक है, गुरु जो तो कुंडली में लग्नेश है, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बात की समस्या इतनी ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन शनि की दृष्टि खराब है, सूर्य का पीड़ित हो गया, केतु का ट्राइन खराब है। ठीक है, तो आप देखोगे आरटीएन के थ्रू आपको एक बड़ी खास बात पर पता लगी है। वो क्या पता क्या बात है? वो ये है कि जो D1 का जो 7th लॉर्ड है वो RTN में अपने से 12th हाउस यानी 6th हाउस में गया है। एंड डिटेल ये अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन है ब्रेक इन मैरिज की। दूसरा, RTN के थ्रू आपको पता लगा, देखो D1 में आपको पता नहीं लग रहा था कि 7th हाउस है वो पाप कर्तरी में है, लेकिन RTN के अंदर आपको पता लगेगा। एक तरफ क्या नाम है, बुध की कंडीशन खराब हुई, दूसरा ये कर्तरी योग में आ गया। सूर्य की पोजीशन पता लग गई। शुक्र को देखो आप, शुक्र जो है खुद मंगल के घर में है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कंडीशन बताई थी, ये आप नोट कर लीजिए, शनि से 12th हाउस कभी इंटैक्ट नहीं रहता। शनि से 12th हाउस कभी इंटैक्ट नहीं रहता। और शुक्र से 8th हाउस पहले टूटता है फिर बनता है। शुक्र से 8th हाउस घर का भाव आ गया, 4th हाउस आ गया, तो घर पहले टूटेगा फिर बनेगा। ये कंडीशन ऑफ रीमैरिज। नोट कर लीजिए ये बातें नोट कर लीजिए। शनि से 12th हाउस, नेक्स्ट पेज कर दो। शनि से 12th हाउस इंटैक्ट नहीं रहता, और शुक्र से अष्टम भाव टूट के फिर बनता है। बात क्लियर हुई? सर ये तो शनि से 12th हाउस फिर से समझाइए ना एक बार। मैम आप इसको रट लीजिए, शनि जिस भी भाव में बैठेगा ना, जी। जिस भी भाव में शनि बैठेगा उस भाव से 12th हाउस जो है वहां पर कोई ना कोई समस्या होगी। देखो RTN के अंदर आप देखो, RTN क्या कह रहा है? RTN कह रहा है कि भाई शनि जो है सैटर्न से 12th हाउस में शुक्र है,
तो शुक्र विल जी रिमेन नॉट इंटैक्ट। शुक्र मतलब विवाह। ओके ओके सर ठीक सर है। अंडरस्टूड ये वीनस से 8th हाउस जरा फिर से बताएंगे। वीनस क्या है जी? शुक्र है ना। शुक्र के हम्म पास संजीवनी विद्या है, और मृत संजीवनी विद्या कहाँ यूज होती है? 8th हाउस में होती है, हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी में यूज होती है। तो जहां भी शुक्र बैठेगा ना, उससे अष्टम भाव को पहले तोड़ता है, फिर बनाता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। पहले आदमी मरता है, फिर उसको जिंदा करता है। तो शुक्र से अष्टम भाव यहाँ पर कौन सा पड़ गया? 4th हाउस पड़ गया। ठीक है। ये मैं आपको ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन की कंडीशन बता रहा हूँ, शनि और शुक्र की। शुक्र जहां भी कुंडली में देखोगे उसके अष्टम भाव को पहले तोड़ेगा, फिर बनाएगा। शनि जहां भी कुंडली में देखोगे उसके 12th हाउस को वो तोड़ देता है। वहां पर कहीं कुछ ना कुछ समस्या देता जरूर है। तो आप देखोगे आरटीएन जो है वो बुद्धि की कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा है बहुत अच्छे से। और जो सूर्य हमें D1 चार्ट में उच्च का दिख रहा था, जो D1 चार्ट में उच्च का दिख रहा था, वो मुझे पता लगा कि भाई ये तो यार जाकर के D1 के अंदर, आरटीएन के अंदर, वो तो 8th हाउस में जाके बैठ गया, नीच का हुआ ऊपर, वो भी केतु के साथ। ठीक है। तो कंडीशंस यहाँ पे लगती हुई आपको नजर आ जाएंगी। अब देखो डिस्पोजिटर थ्योरी, एक मिनट। तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या मिलेगी? देखो, गुरु जो है, गुरु का डिस्पोजिटर बना बुध। ठीक है। बुध ये आ गया, बुध का डिस्पोजिटर बना शुक्र, सूर्य, और सूर्य यहाँ पे आगे पीड़ित हो गया केतु के साथ। ठीक है। तो अल्टीमेट जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो रही हैं। सिमिलरली शुक्र को देखो, शुक्र का डिस्पोजिटर देखो मंगल, मंगल का डिस्पोजिटर बुध, बुध का डिस्पोजिटर फिर सूर्य, सूर्य किसके साथ बैठा हुआ? केतु के साथ। यानी कि शुक्र की और गुरु की, दोनों की एनर्जी ना सूर्य के पास जाकर के कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो रही है। सूर्य के पास डिस्पोज ऑफ क्यों कर रहा हूँ? कि सूर्य के पास फिर शुक्र आ जाएगा डिस्पोजिटर में, तो जहां से शुरू किया है वहां पे वापस लेके नहीं जाते, वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है। तो आप ये 2-3 बार ही घुमा रहे हो डिस्पोजिटर को, हाँ, ऐसा क्यों? कंडीशन चेक करने के लिए, फाइनल फाइनल डिस्पोज ऑफ कहाँ पे हो रहा है, अच्छा, फाइनल डिस्पोज ऑफ कहाँ पे हो रहा है? अच्छा। कहाँ पर हो रहा है। जैसे ना, जैसे यहाँ पर गुरु है, मैं ब्लेसिंग्स को देख रहा हूँ, ब्लेसिंग्स को, गुरु से कारक ऑफ ब्लेसिंग्स, वो 3 नंबर में बैठा है, 3 नंबर का स्वामी 5 नंबर में बैठा है, 5 नंबर का स्वामी 7 नंबर में बैठ गया पीड़ित होकर के। 3 का ठीक है। स्वामी 6 में स्वामी बैठा है। गुरु, गुरु का लग्न, गुरु का गृह स्वामी बुध, बुध का गृह स्वामी सूर्य, सूर्य जाके अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है। हम्म ठीक है। शुक्र को देखो, शुक्र का गृह स्वामी मंगल, मंगल का गृह स्वामी फिर बुध, बुध का स्वामी फिर सूर्य। ठीक है जी। okay, तो ये डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, इससे हम ये देख पाते हैं कि कैसे कैसे रिलेशंस घूम रहे हैं। ठीक है। इतना ज्यादा लेकिन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको मैंने दिए, जो मैंने आपको आरटीएन के जो रूल दिए हैं, आप वो रूल लगाओ, उससे आपको ना बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी। किसी को पता लग रहा था बुद्ध यहाँ पे जाके ये अपने से 12th हाउस में चला जाएगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन, 7th लॉर्ड का अपने से 6th हाउस, अपने से 12th हाउस में जाना, यानी विवाह में कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके की क्या होना, इन्वॉल्वमेंट होना, किसका? लीगल एक्शंस का। लीगल एक्शन हम्म, मतलब डाइवोर्स। इट इज अ कंडीशन ऑफ डाइवोर्स। ये एक डाइवोर्स की, डाइवोर्स कंडीशन की मतलब कंडीशन है। चार्ट भी डाइवोर्स कंडीशन को दिखाता है। क्लियर? जी। सर आरटीएन दूसरा कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं? हर जगह लगा सकते हो आप, हर जगह लगा सकते हैं। हर जगह लगा सकते हो, लेकिन संभल के लगाना। जी ठीक है। क्योंकि जब जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी ना, भाई सूर्य कभी वीनस के साथ बैठा हो, वीनस केतु के साथ बैठा हो, वीनस राहु के साथ बैठा हो, वीनस शनि के साथ बैठा हो, वीनस पाप करते भी योग में हो, इट इज अ कंडीशन ऑफ, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है मैरिटल लाइफ को लेकर। जी सर। ठीक है। सर और ये नहीं ऐसे नहीं, मैरिज के अलावा मैं और कुछ देख सकती हूँ सर? मैरिज के अलावा आप और कुछ देख सकते हो? हाँ, मैरिज के अलावा आप काफी चीजें देख सकते हो। आरटीएन जो है ना, देखो, राशि तुल्य नवांश, हालांकि आरटीएन का जो कंसेप्ट है वो नवांश कुंडली को लेकर के ही स्टैब्लिश किया गया, लेकिन इससे जीवन के आप बहुत सारे स्पेयर्स देख सकते हो। जैसे जी सर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये जो चार्ट था, इस चार्ट में आप देखिए, अगर मैं इस चार्ट में आदमी को बोलूं कि क्या इसके, ये व्यक्ति की जो फैमिली है वो वेल नोन, वेल ऑफ फैमिली होगी या नहीं होगी? जी सर। वेल ऑफ शुक्र फैमिली है। होगी।
नहीं नहीं नहीं, वेल ऑफ फैमिली इसलिए होगी, सेकंड हाउस में सूर्य और बुध है। जी। बुध जो है इंटेलिजेंस को दिखाती है, सूर्य नेम एंड फेम को दिखाता है। या इसकी जो फैमिली है वो कोई बिजनेस करने वाली, बिजनेस ओरिएंटेड या कॉमर्स रिलेटेड काम करने वाली फैमिली हो सकती है। जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, सर्विस वाले लोग भी हो सकते हैं इसकी फैमिली में, हो सकता है इसके फादर जो हैं वो सर्विस ओरिएंटेशन रखते हो। ठीक है, कोई किसी काम जैसे जहाँ पे पेपर वर्क होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, ऐसी जगह पे काम करने वाले आदमी भी हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन जब आप इसको आरटीआई में लगाओगे, यू विल गेट टू नो यहाँ पे चंद्रमा राहु है। जी। इसका मतलब इसके पिता की जो जॉब है ना वो ट्रांसफरेबल होगी। ओके, ओके। वो अपने जॉब के कंसर्न में स्पेसिफिकली, या इस व्यक्ति के इस व्यक्ति को अपने जॉब के कंसर्न में, अपने बिजनेस के कंसर्न में इधर उधर घूमना पड़ता होगा। ओके सर, ओके। ठीक है। बुध जो होता है ना, बुध मैं बता दूं क्या होता है। बुध हमारे बिजनेस को नहीं दिखाता, बुध हमारे इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। बुध जो है मेरे फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है। जी। ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कुंडली को आप थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करोगे, तो बुध जो है वो फैमिली की साइड में गया, जी। सेवंथ लॉर्ड फैमिली की साइड में गया, तो हो सकता है पिता ने रिश्ता करवाया हो। ओके, ओके। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये चार्ट है, इट इज चार्ट ऑफ मेल नेटिव। हम्म। ठीक है। बीइंग ए मेल नेटिव, ये व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। ओके। ठीक है। अब वो कैसे पता लगाओगे, अब आप D9 देखो, D9 का सेवंथ हाउस देखो। हम्म। मंगल के घर में रामचंद्र। चंद्रमा राहु, जी। यानी फिसलने वाला मन। हम्म। ठीक है। फिसलने वाला मन। ऊपर से ऊपर से ये जो सेवंथ लॉर्ड का जो D9 का सेवंथ लॉर्ड है वो मंगल है, जी। जाके बैठा बुध के घर में। जी। ठीक है। बाय कंसेप्ट चंद्र गुरु मंगल की युति बहुत खराब युति नहीं होती। हम्म। ठीक है। लेकिन इसके आप डिस्पोजिटर थ्योरी देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इस एट द एंड एनर्जी डिस्पोज ऑफ कहाँ पे हो रही है, सूर्य पे हो रही है। ओके सर, यस। ठीक है। मंगल बुध के घर में, बुध सूर्य के घर में, सूर्य अपने शत्रु के घर में। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन इसलिए थोड़ी सी प्रोमिनेंटली खराब हो जाती है। ओके सर। जो बुध है ओके। ना, जो बुध है वो क्या बोलते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है। हम्म। अच्छा, बुध शनि चंद्र और राहु D9 में देखिए ट्राइन शेयर कर रहा है। बुध शनि चंद्र और राहु, ये D9 चार्ट के अंदर ट्राइन शेयर कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। काम त्रिकोण ट्राइन है ये, काम त्रिकोण। जी। ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। जैसे कोई चार्ट आप लो, उस चार्ट में एक मोटी मोटी चीज तो आपको वैसे ही पता लग जाएगी कि ये व्यक्ति शादी कैसे कर रहा है। अब जरा इस चार्ट को देखते हैं, ये व्यक्ति शादी कैसे कर रहा है। ठीक है। D9 देखिए, D1 देखिए, D1 में सेवंथ सेवंथ जो लॉर्ड है वो कौन है, बुध है। बुध। ठीक बुध है। है। और 6 नंबर की राशि है वो D9 में कहाँ चली गई, सेकंड में। ना 12th हाउस में गई। सॉरी, हाँ, 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 D9, हाँ। ठीक है। अच्छा, D9 का जो लॉर्ड, D1 में जो बुध है। ठीक है। सर वहाँ पर लॉर्ड प्लैनेट को लिया, यहाँ पर राशि को ले लेंगे क्या? हाँ मैं जो राशि को 12th। हाँ मैं राशि की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने राशि की बात की, अब मैं राशि की बात करूंगा। ठीक है। D1 का जो सेवंथ लॉर्ड है वो हाँ बुध है। हाँ। जी। हाँ बुध है, वो कहाँ चला गया, अपने से 11th हाउस में चला गया। हम्म, मतलब बुध की पोजीशन आप D9 में देखिए, D9 के अंदर बुध कहाँ गया, इच्छा इच्छा के जो कहते हैं जी। विश और हाँ जी, फुलफिल हाँ करने जी। वाले भाव में गया ना, विश फुलफिलमेंट वाले भाव में गया। हम्म। ठीक है। अच्छा, उसकी यहां से अगर मैं वैल्यू घुमाऊं, मतलब मैं वैल्यूज देखूं, तो मुझे पता लगेगा भाई ये D9 के अंदर तो चला गया ये 11th हाउस में, हम्म। जहाँ पे मेरी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। हम्म। मैंने आपको बताया बुध जो क्या होता है, बुध जो होता है वो हमारे महिला या पुरुष मित्र होते हैं। जी। और यहाँ पर D9 ने बता दिया बुध जो है ना भाई वो चला गया 11th हाउस में, यानी कि सोशल सर्कल के भाव में। जी। जी। ठीक है। और ऊपर से ये जो बुध है, ये बुध ना मतलब अच्छा बुध नहीं है। हम्म।
क्योंकि इस बुध की जो एनर्जी है ना वो शनि चंद्र राहु जैसे प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। हाँ जी, हाँ जी। जहां भी बुध राहु आ गया वहां पर जी। कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हो गई वो निकल के आ जाती है। ओके। ठीक है। तो राहु जो है ना, राहु क्या करता है, मन के अंदर चीज खराब डाल देता है। जी जी जी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई होंगी, अच्छी तरह से सर, थैंक यू। है ना। तो आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर बहुत। आप प्रैक्टिस करनी हाँ पड़ेगी। मैं बता दूं प्रैक्टिस कैसे होगी। आप ना 5-6 चार्ट पकड़ लो जी और उन चार्ट पे आप काम करो। और लेकिन बात यह है कि आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए जी जी जी। कि भाई इस व्यक्ति की मैरिज में क्या इशू आए हैं, नहीं आए हैं, डाइवोर्स हुआ है या डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो जब आपके पास उसकी पिछली बैकग्राउंड नॉलेज होगी ना, उस हम्म। बैकग्राउंड नॉलेज को आप अपनी करंट एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट करोगे, तब आपको बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। जी सर। ठीक है। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाके फिर आपको चीजें और समझ में आएंगी। और एस्ट्रोलॉजी जो है, इट इज आर्ट ऑफ कैलकुलेशंस। डेफिनेटली सर। जितनी अच्छी आप कैलकुलेशन कर पाओगे उतना अच्छा आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। और कोई जी आदमी जी पूछता है मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, तो उसको बोल नहीं देना कि डाइवोर्स हो जाएगा। बोला भाई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तुम देख लो बाकी। ठीक है। जी जी। चलिए। तो आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के दोनों चार्ट्स को लेकर के। बाकी आप और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी कुछ आपको जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जैसे मेरे को समय अलाउ करेगा। श्योर हाँ सर। सर, जो सर थैंक। ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और मेरे लिए मेरा तो प्रॉब्लम आएगा ही, आपको पूछना ही पड़ेगा। हाँ, ग्रुप में आप डालना, ग्रुप में डालना, आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ठीक समय ठीक। मिलेगा मैं देख लूंगा, बाकी और लोग तो है ही देखने वाले, है ना। हाँ, मैं मेरे मन में ये आ रहा है, जो ग्रुप का मेंबर है, अगर किसी को ऐसा कोई चार्ट मिले, उसको हम्म। ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें, तो हो सकता है उसमें सभी का इम्प्रूवमेंट हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगर भाई देखो ये तो सबके मन की बात है। आप ग्रुप में डालो, जिसके पास जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होगा लोग आपके साथ बात हाँ करके आपके साथ कांटेक्ट करके अपना काम आपको हेल्प करेंगे और उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। हाँ हाँ। चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हाउस लॉट प्लेसमेंट में। ठीक है। चलिए। ओके सर। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम सर, थैंक यू।